हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और कॉमेट के की राउंड वन की चॉइस फिलिंग को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये चॉइस फिलिंग आप 22 जुलाई तक कर सकते हो, जो कि पहले 16 जुलाई तक थी। 16 जुलाई को चॉइस फिलिंग एक बार आपकी क्लोज हो गई थी, लेकिन फाइनली 17 जुलाई को फिर से ये नोटिस आ गया कि आपका 17 से लेकर के 22 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। बट साथ साथ काउंसलिंग के आगे की प्रक्रिया भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या क्या नई चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है। आई मेक श्योर मुझे मुझे पता है कि आप में बहुत सारे लोगों को अभी वो प्रोसेस नहीं पता, रिफंड रूल्स, ठीक है, चॉइस फिलिंग के एडिटिंग का क्या प्रोविजन है, साथ साथ में तुम्हारा राउंड 3 एंड राउंड 4 का क्या रिलेशन रहता है, राउंड 1 से राउंड 3 का क्या रिलेशन रहता है। अगर तुम यहाँ पे कुछ विलिंगनेस चूज करते हो तो राउंड 3 में क्या कर पाओगे। यहां पैसा तुमने राउंड 1 में दे दिया तो राउंड 3 में कितना देना है, पैसा तो कितना देना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मस्ट है सबके लिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं करी है, और याद रखना अगर चॉइस फिलिंग नहीं करी है या फिर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं बनी है तो मेक श्योर करना अभी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपका जो एक्सटेंशन है इसमें आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिल जाएगी एंड बेस्ट कॉमेट के आपकी राउंड की गाइडेंस मिल जाएगी, तो वो भी कर लेना। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, देखो चॉइस फिलिंग एक्सटेंड हुई, ठीक है, काउंसलिंग के कौन कौन से रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। पेमेंट और रिफंड का क्या है, कितना पेमेंट करना है, कब करना है, किस केस में करना है, ये सारा बताऊंगा। चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग की एडिटिंग कैसे करनी है या कब तक हम प्रोविजन कर सकते हैं, हम राउंड 3 में कर सकते हैं या राउंड 4 में कर सकते हैं या राउंड 2 में, राउंड 1 में, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो लोग भी नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग की बात करें तो अब देखो एक्सटेंड करा के 17 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक तुम्हारी कर दी गई है, ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, यहां पे अब तुम 24 जुलाई तक अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हो। दूसरा, अब इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है राउंड 1 का, जब अलॉटमेंट आएगा, याद रखना। ठीक है, अलॉटमेंट कब आएगा, बाद में आएगा, भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम ये मान के चलो कि तुम्हारा 29 जुलाई के आसपास या 28 जुलाई के आसपास तुम्हारा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वहां पे तुम क्या करोगे, डिसीजन लोगे। अब डिसीजन क्या क्या है, डिसीजन 3-4 तरीके के होते हैं। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड होता है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज होता है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड होता है, और यहां पे विड्रॉ होता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं सब पे आऊंगा डिस्कशन में। ठीक है, यहां पे अपना आपका डिसीजन करना है। उसके बाद कहिए, देखो राउंड 1 का प्रोसेस है पूरा, ये ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ऐसे होता है राउंड 1 का। फिर रिपोर्टिंग ऑफ द कॉलेज बाय कैंडिडेट। देखो अब यहां पे एक बहुत बड़ा डाउट आता है कि क्या भैया अगर मुझे राउंड 1 में मिल गई तो मुझे चॉइस पे वहां जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। अगर मुझे राउंड 1 में मिली रिपोर्ट करना है, लेकिन कौन से कैंडिडेट को, ओनली एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले कैंडिडेट को करना है, जिन्होंने एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज किया है। अब एक्सेप्ट एंड फ्रीज कब चूज करना है, कैसे चूज करना है, क्या कितना पैसा देना है, आगे बताता हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो और उसके बाद यहां पे अगर राउंड 1 में आपको सीट मिली हुई है और आपको कैंसिल करनी है, आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैंसिल करना है तो ये होता है। ठीक है, ये सारे अपडेट करे जाएंगे आगे, लेकिन इंपॉर्टेंट था ये चीज। यहाँ पे जो कॉमेट की वेबसाइट पे है वो डायरेक्टली मैंने वहां से उठाई है, तो यहां से तुम देख सकते हो। वही सेम चीज है जो मैंने पहले में बताई थी। ठीक है, अब यार देखो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है, तुम्हारे राउंड 1, देखो राउंड 2 जो होता है वो तुम्हारा KKR कैंडिडेट्स के लिए होता है, और ये होता है जनरल मेरिट के लिए, ये भी तुम्हारा जनरल मेरिट के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अब यहां पे तुम अपनी राउंड 1 के लिए अपनी चॉइस फिलिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, रीऑर्डर करते हो, मॉक राउंड के एलोकेशन के बाद सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे तुम अपनी एडिट, रीऑर्डर, डिलीट एंड सारी प्रेफरेंसेस यहां पे मतलब चेंज कर सकते हो। एंड तुम अपना चॉइस फिलिंग राउंड 3 में भी चेंज करते हो, प्रोविजन आ जाता है तुम्हारा चेंज करने का या एडिट करने का प्रेफरेंसेस ऑफ द चॉइसेस फॉर्म में। मतलब अगर तुम्हारा यहां पे राउंड 1 में कुछ गलती हो गई तो तुम राउंड 3 में कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रूल क्या कहता है, इसके अंदर भी रूल है। रूल क्या कहता है, अगर आपको जो चॉइस मिल गई है, जो चॉइस अलॉट हो गई है, ठीक है, इसको आप रिमूव नहीं कर पाओगे। इसको क्या नहीं कर पाओगे, रिमूव नहीं कर पाओगे। ये मैं क्रॉस कर देता हूं, ये रिमूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बट ये अच्छी चीज है कि राउंड 1 एंड राउंड 3 दोनों में आपको यहां पे चॉइस फिलिंग, एडिटिंग, रीऑर्डर और चेंजेस करने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, आगे और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब देखो ये तुमको
अब मैं, अगर तुम मेरी वीडियोस फॉलो करते होगे तुम्हें ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। बट इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आगे आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। जितने भी लोग देख रहे हो, मुझे पता है 99% लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है। बताता हूं। पहले तो ये समझ लो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब ये है कि भाई तुम्हें जो भी चॉइस मिली है, तुमने सपोज दैट मैं मान लेता हूं 50 चॉइसेस भरी हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 50 चॉइसेस भरी हैं। तुमने जो भी चॉइसेस तुम्हें मिल गई, इसमें चॉइस नंबर मिलता है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे मुझे। नहीं नहीं, किसी एक कॉलेज की एक पर्टिकुलर ब्रांच तुम्हें अलॉट होगी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। सो यू विल गेट ओनली वन चॉइस दैट यू हैव फिल्ड इन योर चॉइस फिलिंग, ओके। तो तुम्हें यहां पे क्या करना, अगर तुम्हें सब कुछ ओके है, उस कॉलेज में जाना है, ब्रांच ओके है, कॉलेज जाना है, देन आप क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज चूज करोगे। इसी केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। इस केस में आपको कहां पे जाना है, कॉलेज में जाना है विद योर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ फिजिकल रिपोर्टिंग करने। बाकी इस केस में, इन तीनों केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने नहीं जाना है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं यहां पे इसीलिए क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का मतलब ही, अच्छा इस केस में तुमको क्या करना होता है, अगले राउंड के लिए तुम एलिजिबल नहीं हो, लेकिन तुम्हारा क्या है, यहां पे टोटल फीस तुम्हें पे करना है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड चूज करोगे तो तुम्हारी जो भी चॉइस तुमको मिल गई है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड तब चूज करते हो जब तुम्हें कोई चॉइस मिली है। सपोज दैट यू हैव गॉट द चॉइस, ठीक है, तुमको सीट मिल गई। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमको अपग्रेड करना है। क्या करना है, अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड के केस में क्या करोगे, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे क्लिक करोगे, यानी ये चॉइस करोगे। इस केस में भी टोटल फीस तुम्हें अलॉटेड कॉलेज जो मिला है वहां की देखनी है। अब जो अलॉटेड कॉलेज की फीस है वो तुम्हारे जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। हमारे बच्चों को ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है, ठीक है, ये चीज। रिजेक्ट एंड अपग्रेड का क्या मतलब होता है, इस केस में इसका मतलब होता है ये, इस केस में आपको सीट मिली है, आपको यू हैव गॉट द सीट, ठीक है, बट अब आपको यहां पे अपग्रेड तो करना है, ठीक है, ध्यान रखना अपग्रेड तो करना है, लेकिन यहां पे आप जो सीट मिली हुई है उसको आपको क्या कर देना है, उसको हटा देना है। इस केस में क्या है, अपग्रेड होगा, लेकिन जो सीट आपकी मिली है ये रिटेन रहेगी। क्या रहेगी, रिटेन रहेगी। रिटेन का क्या मतलब होता है कि ये सीट आपके पास रहेगी। आप अगर राउंड 3 में जा रहे हो तो आप ये वाली सीट ले करके जाओगे जो आपको राउंड 1 में मिली है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दोगे तो आपको जो चॉइस मिली है वो आपके हाथ से ले ली जाएगी, मतलब उसको वैकेंट सीट कंसीडर कर लिया जाएगा राउंड 3 के लिए। और इस केस में भी क्या, आपको टोटल फी ऑफ द कॉलेज यू आर अलॉटेड इन द, जो भी रिजेक्ट कर रहे हो आप कॉलेज, उसमें टोटल फीस। इसका आप कहोगे इसका फायदा क्या होता है भैया, इसमें तो हमें फीस भी देनी पड़ रही है और हमारे हाथ से ये भी चला जा रहा है, ठीक है, इसमें फायदा क्या है, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं थोड़ा आगे देखना, वीडियो प्रॉपर देखना, पूरा देखना। रिजेक्ट एंड विड्रॉ, रिजेक्ट एंड विड्रॉ का मतलब होता है भाई जो भी सीट तुम्हें मिली हुई है तुम उसे रिजेक्ट कर दिए, मतलब तुम्हें वहां पे नहीं जाना है, मुझे वहां पे बिल्कुल नहीं जाना है और मैं इस काउंसलिंग से विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस केस में ना तुम्हें आगे एलिजिबल माना जाएगा, ना तुम्हें कोई फीस देनी है, ठीक है। बाकी तीनों केस में तुम्हें फीस देनी है, ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब देखो, अब मजा यहां पे है, ठीक है। अब तुमने राउंड 1 में, क्योंकि यही सारे 4-5 ऑप्शन मैंने बताए थे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड तुम्हें यहां पे विड्रॉल वगैरह। अब तुमने राउंड 1 में डिसीजन ले लिया। अब ध्यान रखना, तुम्हारा राउंड 1 हो चुका है, राउंड 1 में तुमने जो डिसीजन लेना था, तुमने पेमेंट करना था, कर दिया। अब इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होगी। राउंड 1 में तुमने क्या डिसीजन लिया, अगर तुमने राउंड 1 में एक्सेप्ट एंड फ्रीज डिसीजन लिया, मतलब तुमने फ्रीज कर दी है सीट, तो भाई तुम राउंड 3 में जाओगे ही नहीं, राउंड 3 तुम्हारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड अपग्रेड चूज किया है अगर तुमने, तो तुम क्या करोगे, यहां पे क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या क्या डिसीजन रहेंगे, तुम राउंड 3 में जाओगे और वहां पे फिर तुम्हारे पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट एंड अपग्रेड 2 ऑप्शन रहेंगे। क्या क्या रहेंगे कि तुम एक्सेप्ट एंड अपग्रेड पे चूज कर सकते हो, जो थर्ड राउंड में जो चॉइस तुम्हें मिली होगी, या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज में चूज कर सकते होगे। थर्ड सी आता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड। यहां पे अगर तुमने रिजेक्ट एंड अपग्रेड वाला चूज किया है राउंड 1 में सीट मिलने के बाद, तो तुम यहां क्या क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज भी कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड भी कर सकते हो, रिजेक्ट एंड अपग्रेड भी कर सकते हो, एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ भी कर सकते हो। यहां पे तुम्हें समझ आया, समझ क्या आया, कुछ समझ आया। तुमने यहां पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है तो तुम यहां पे 2 ही चॉइसेस मिलेंगी, या तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है या तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है।
लेकिन अगर तुमने यहां रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया, तुम यहां पे एक्सेप्ट एंड अपग्रेड के अलावा फ्रीज, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड विड्रॉ, तुम्हारे पास दो एडिशनल ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, क्या दो एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं? जब भी तुम रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हो राउंड वन में, तो राउंड वन जो यहां पे तुम देख रहे थे कि भाई तुम मुझे तो फीस भी देनी पड़ रही है और मैं रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर रहा हूं तो मेरी सीट भी चली जा रही है। इस केस में मुझे क्या, तुम्हें राउंड 3 में बेनिफिट मिलेगा भाई, तुम्हें राउंड 3 में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, रिजेक्ट एंड विड्रॉ वालों को भाई कोई एप्लीकेबल ही नहीं, इनको हटा दिया जाता है। अच्छा, याद रखना, पार्टिसिपेशन इन राउंड 1 बट नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 एंड राउंड 2 तो देखो कर्नाटका वालों के लिए होता है, जान ले। अगर राउंड 1 में कोई सीट अलॉटेड नहीं है तो तुम ये ध्यान रखना, तुम्हें एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मौका मिलेगा अगर राउंड 3 में तुम्हें सीट मिलती है तब। अच्छा, ये सारा इसी के केस में अगर यहां पे तुम्हें सीट मिलती है, देखो ये जहां अप्लीकेबल नहीं है वो हटा दो, बाकी इसमें अगर सीट मिलेगी तब आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, इसमें सीट मिलेगी तो ये ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं मानता हूं तुम्हें राउंड 3 में भी सीट नहीं मिले तो तुम राउंड 4 में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो राउंड 3 में चले जाओगे, राउंड 3 में नहीं मिली तो राउंड 4 में ऑटोमेटिकली चले जाओगे, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिली है तो तुम अगर राउंड 2 में तुम्हें राउंड 3 में सीट मिल गई, ठीक है, यहां पे तुम्हें राउंड 3 में सीट मिल गई तो तुम क्या क्या चूज कर सकते हो? एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो पेमेंट स्टेटस मैंने बताया है यही आपको करना होगा जब आप विलिंगनेस चूज करोगे। ये विलिंगनेस चूज करोगे तो रिस्पेक्टिव यही फीस आपको देनी होगी। ठीक है, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हो, रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हो, तो यहां पे भी आपको चारों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्लियर नहीं भी होंगी तो नंबर्स तो ऑलरेडी तुम्हारे पास यहां पे गिवन है, मैंने हर स्लाइड में नंबर दे रखे हैं, यहां पे कांटेक्ट करना। बाकी तो तुम अगर, ठीक है, बाकी तो तुम्हें अगर कोई डाउट होगा, कुछ चीजें होगा तो तुम पूछ लेना। और अभी एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है जो आई थिंक तुम लोग मिस कर रहे होगे। अच्छा, राउंड 4 के लिए अभी चलेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, कॉमेट के काउंसलिंग का प्रोग्राम अभी भी ओपन है। ठीक है, अभी क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या रह गए थे, अपनी चॉइस फिलिंग कर ही नहीं पाए थे। एक्चुअली डिले भी इसीलिए किया गया है। ठीक है, इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे। ठीक है, अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ज्वाइन करना है तुमको। यहाँ पे उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाकर के फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, जितना भी जल्दी कर सकते हो, ताकि तुम्हें राउंड 1 से लेकर के राउंड 4 तक का फाइनल सपोर्ट मिले। मैं डायरेक्टली कॉमेट के वाले बच्चों से बात करता हूं, उनकी चॉइस फिलिंग बनाता हूं, सारी चीजें मैं डायरेक्टली उनसे करता हूं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कॉमेट के पर्सनली देख रहा हूं और पिछले बार से लेकर के इस बार तक देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कॉमेट के में हमारे यहां से ऑलरेडी जा चुके हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस उसमें, और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत अच्छा काम आ सकता है आपकी चॉइस फिलिंग बनाने में और आपको अच्छे कॉलेज में पहुंचाने में। ठीक है, ये ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब देखो, तुमने राउंड 3 में अगर ये ऑप्शन चूज किए हैं तो राउंड 4 में तुम्हारे पास अवेलेबल ऑप्शन ये होंगे। अच्छा, ध्यान रखना, कैंडिडेट विद रिजेक्ट एंड अपग्रेड हु आर नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 3। अच्छा, तुमने रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दिया, रिजेक्ट एंड अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन तुम्हें राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली, बिल ऑटोमेटिकली मूव टू द राउंड 4। ठीक है, अपने आप राउंड 4 में चले जाओगे। भाई पहले राउंड में तुम्हें सीट मिली, ठीक है, यहां पे सीट मिली, तुमने क्या कर दिया, रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दिया। अब तुम्हें राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली, यू हैव गॉट नो सीट। ठीक है, तो उस केस में तुम अपने आप राउंड 4 में चले जाओगे, यही कहने का मतलब है। ठीक है, ये चीज है। ओके, अब यहां पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं इस पे आता हूं, राउंड इस पे। ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर आपने कर दिया यहां पे राउंड 3 में, अगर आपको सीट मिल गई, ठीक है, ये सारे उसके केस में है जिसमें आपको सीट मिल गई। एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया तो भाई यहां पे आपका कुछ नहीं है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया तो यहां पे केवल एक ऑप्शन बचेगा, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है तब भी यहां पे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो जाएगा। रिजेक्ट एंड विड्रॉ किया है, एप्लीकेबल ही नहीं है। और अगर पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड्स बट नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1, 2 और 3, देन तुम्हें यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज और रिजेक्ट एंड विड्रॉ। यानी कि तुम्हारे पास यहां पे अगर तुम्हें 1, 2, 3 में कोई नहीं मिला हुआ है तो तुम्हें यहां पे दो ऑप्शन मिलेगा। जो तुम्हें सीट मिली है अगर पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अब चलते हैं यहां पर रिफंड पॉलिसी। अच्छा, रिफंड पॉलिसी से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि कॉमेट के अंदर
जो आपकी फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो तुम मोड्स ऑफ द पेमेंट देख लो, तुम्हारे पास कॉमेड के अंदर क्या क्या मोड है। यूपीआई नहीं है मोड, ध्यान रखना। मैंने बोला था ना, वीडियो जो ध्यान से देखेगा लास्ट तक इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग का यूज करके ही तुम्हें पेमेंट करना है, ठीक है। कॉमेड के काउंसलिंग 2026 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑनलाइन मेथड से होना है। अच्छा, कौन कौन से कार्ड तुम यूज कर सकते हो मैं वो भी बता देता हूं तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो, ठीक है। अच्छा, कुछ कार्ड के कुछ प्रोसेसिंग पेमेंट्स वगैरह देखो, 0.4% या 7% अप्रॉक्स तुम्हारे सर्विस टैक्सेस वगैरह ये सब कटेंगे भाई, ये सब ध्यान रखना, ठीक है। जो भी फाइनेंस वाला होगा, जो भी मतलब आपके पापा होंगे या भैया होंगे या फिर दीदी होंगी, उनको ऑलरेडी ये सब पता होगा, ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पेमेंट करना कैसे है, ये चीज यहां पे देखा, पेमेंट यूजिंग नेट बैंकिंग, आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहां पे ये डॉक्यूमेंट देख लेना, ठीक है। एनी अदर पेमेंट मोड लाइक आरटीजीएस, नेफ्ट, कैश और चेक, डीडी पेमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ध्यान रखना, मैंने बोला है क्या क्या, प्लीज प्लीज ये ध्यान में रख लेना, यही पेमेंट मेथड यूज करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही तो जितना होना है। मैं प्रीफर करता हूं ऑलवेज नेट बैंकिंग, मैं ऑलवेज नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूं और मैं सबको एडवाइस भी करूंगा नेट बैंकिंग यूज करो। और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज किसी आपके जान पहचान में भैया, दीदी या फिर अंकल या फिर मामा, जिसके पास भी है, आप ट्राई करो कि उनसे हो जाए। यहां पे तुम जो बैंक से देख सकते हो किन किन बैंक से पेमेंट हो जाएगा। एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा है, ठीक है, कैनरा ईस्ट वाइल है, सिटी यूनियन बैंक है, कैथोलिक सीरियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कॉस्मोस है, डीसीबी है, ठीक है। ऐसे करके तुम्हारी ये यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारी बैंक यहाँ पे तुम्हारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर के यस बैंक से लेकर के मतलब सारी बैंक है। इवन मैं कहूं अगर तुम छोटी मोटी भी बैंक है तब भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन पेमेंट का मेथड हमेशा से, सॉरी, पेमेंट का मेथड जो है तुम्हारा वो ध्यान रखना कि तुम्हारा जो होना चाहिए वो नेट बैंकिंग वाला होना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम ये वाली चीजें पढ़ लेना, जो है कितना पेमेंट करना है ये तुम्हें कहां मिलेगा, ध्यान रखना कितना पेमेंट करना है, मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूं पेमेंट कितना करना है, ध्यान रखना। अब तुम्हें अगर पेमेंट करना है तो तुम क्या करोगे, जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है कॉलेज की, जो कॉमेड के ने फाइनल सीट मैट्रिक्स दी है, उस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाकर के देखोगे। और ध्यान रखना ये तुम्हारा टोटल क्या है, ये तुम्हारा टोटल फीस है, ये 3,22,000, 3,22,000, 3,22,000। तो तुम इतना पेमेंट अपना अरेंज करके रखना टोटल। ये ध्यान रखना सारे लोग हमेशा से जितना टोटल पेमेंट है कॉलेज का उतना अरेंज करके रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां से तुम्हें पैसा पता चल जाएगा कि एक्चुअली में देना कितना है, और जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगा वहां की वेबसाइट पे ऑलरेडी होगा, ठीक है। जो हमारे इनरोल्ड कैंडिडेट होंगे उनको टेंशन लेने की बात नहीं है, उनको मैं ऑलरेडी बताऊंगा, ठीक है। अब हो गई सारी पेमेंट की बात, ठीक है। अब चलते हैं भाई रिफंड कैसे होगा, रिफंड किस केस में होगा, अगर मैंने एक्सेप्ट फ्रीज करा है नहीं करा है। तो देखो, अगर पहले तुमने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा है आफ्टर कैंसिलेशन पीरियड ऑफ राउंड 3, ठीक है, राउंड 3 के बाद अगर तुमने एक्सेप्ट एंड फ्रीज करा है, उससे पहले पहले तुमने एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाला ऑप्शन नहीं लिया था, तो तुम्हारा यहां पे भैया रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना। कैंडिडेट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ रिजेक्ट एंड विड्रॉ इन द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। तो अगर इन्होंने रिजेक्ट एंड विड्रॉ ऑप्शन एक्सरसाइज किया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो क्या होगा, टोटल फीस पेड इज रिफंडेबल। जो भी आपने टोटल फीस पे करी है रिफंडेबल है। कन्वीनियंस फीस आपकी 2,000 रुपए कटती है, ठीक है, ध्यान रखना 2,000 रुपए आपके डिडक्ट होते हैं, बाकी पैसा आपको रिफंड मिल जाता है, ठीक है। जिन्होंने भी रिजेक्ट एंड विड्रॉ राउंड 1 में चूज किया है या फिर राउंड 2 में या राउंड 3 में। अच्छा, रिजेक्ट एंड अपग्रेड, जो रिजेक्ट एंड अपग्रेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2 और राउंड 3 हु डिड नॉट गेट एनी सीट इन राउंड 4। अगर आपने राउंड 2 में या राउंड 3 में सपोज दैट आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया था, लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली राउंड 4 में सीट ही नहीं मिली, रिजेक्ट एंड अपग्रेड को कर दिया, तो जो पुरानी वाली सीट थी वो तो चली गई, रिटेन तो हो नहीं पाई, और नए अपग्रेडेड राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिली। उस केस में तुम्हारी टोटल फीस रिफंड हो जाएगी, सेम 22,000 तुम्हारे प्रोसेसिंग चार्ज होंगे, ठीक है। यहां पे ये तुम्हारे कटेंगे। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन में, रिजेक्ट एंड अपग्रेड। अगर आपने रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर दिया, कैंडिडेट हु क्लिक्ड ऑन एग्जिट ड्यूरिंग, यहां पे एग्जिट ऑप्शन आता है। रिजेक्ट एंड अपग्रेड करने के बाद आपने अगर एग्जिट ड्यूरिंग
राउंड 3 कैंसिलेशन पीरियड एंड एग्जिट काउंसलिंग, तो क्या होता है, यहां पे भी आपको टोटल फीस रिफंडेबल हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग और आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन राउंड 4, अच्छा राउंड 4 से पहले पहले या फिर राउंड 4 के टाइम पे भी अगर आपने अपना सीट अलॉटमेंट क्या किया है, आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 4 में, ठीक है, या फिर राउंड 4 यहां पे एक्चुअली लिखा हुआ है ड्यूरिंग और आफ्टर सीट अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 4 का उस टाइम पे या फिर उसके बाद, जब तक आपका टाइम दिया रहता है, टाइम पीरियड जो दिया रहता है कैंसिलेशन का, तब तक आपकी यहां पे, अब याद रखना, जब आपका यहां पे अगर राउंड 4 में आप पहुंच जाते हो, एक बार राउंड 4 में आपको सीट मिली, तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा एंड द एंटायर टोटल फी पेड विल बी यहां पे फॉरवर्डेड। तो ये ध्यान रखना, अगर एक बार आप राउंड 4 में आपको सीट मिल गई तो भाई आपका कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। कैंडिडेट कैंसिलिंग द सीट्स इन राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 सीट कैंसिल्ड पीरियड, अगर आपने यहां पे सीट कैंसिलेशन पीरियड में अपनी राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में अपनी सीट कैंसिल करी है, तो आपको क्या होगा, टोटल फीस जो होगी आपकी रिफंड हो जाएगी, सेम अगेन वही 2000 आपके चार्जेस कटेंगे। आई होप सो रिफंड रूल तुम्हें समझ आ गया होगा एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। अब तुम्हें ये जानो तुम अपनी सीट कैंसिल कब कर सकते हो, ध्यान रखना। अभी जो यहां पे लिखा है ना सीट कैंसिलेशन पीरियड, देखो यहां पे बहुत ज्यादा कैंसिलेशन पीरियड लिखा हुआ है, तो ये कैंसिलेशन पीरियड कब तक का है ये ध्यान रखो। तो अगर तुमने एक्सेप्ट फ्रीज एक्सेप्ट अपग्रेड सीट किया है राउंड 1 में, तो तुम्हारा राउंड 1 कैंडिडेट कैन कैंसिल देयर सीट एज पर शेड्यूल। इसका शेड्यूल आएगा, मैं डिटेल में जब आएगा तब डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पे तुम जानो कि तुम्हारा राउंड 1 आया है, तो राउंड 1 के जस्ट थोड़े दिन बाद ही, मतलब एक या दो दिन बाद तुम्हारा ये शेड्यूल आ जाता है कि तुम अपना कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज है। ऐसे ही सेम इस केस में भी है कि अगर तुम देखो एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन राउंड 2 एंड राउंड 3 किया है, तब भी वही आपका सेम सिनेरियो बनेगा। एंड एक्सेप्ट एंड फ्रीज कैंडिडेट इन राउंड 4 जो है भैया, इनका तो कुछ इनका मतलब ही नहीं है। राउंड 4 में जो आ गए वो जिनको सीट मिल गई, मतलब अगर नहीं मिली तो रिफंड हो जाएगा, अगर मिल गई तो भाई कोई रिफंड का प्रोविजन नहीं होता। कैंडिडेट विद रिजेक्ट एंड अपग्रेड हु आर नॉट अलॉटेड इन सीट राउंड 3, देखो जिन्होंने रिजेक्ट एंड अपग्रेड चूज किया है, ठीक है, एंड राउंड 3 में कोई सीट नहीं मिली हुई है, वो ऑटोमेटिकली राउंड 4 में चले जाएंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इफ यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू चूज एग्जिट ड्यूरिंग, अगर तुम राउंड 3 में तुम्हें कोई सीट नहीं मिली, तुम एग्जिट अगर करना चाहते हो तो एग्जिट भी कर सकते हो। इफ अलॉटेड सीट इन राउंड 4 एक्सेप्ट एंड फ्रीज इज मैंडेटरी, याद ध्यान रखना। अगर तुम्हें चौथे राउंड में कोई भी सीट मिलती है तो तुम्हारा एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन अप्लीकेबल रहेगा और तुम्हें फीस पे करना पड़ेगा। इन केस अगर तुम फीस पे नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर 5x पेनाल्टी लगती है, जो कि कॉमेड के की रूल है काउंसलिंग बुक का, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी थी। बाकी चॉइस फिलिंग जिनकी जिनकी रह गई है या जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करी है, मेक श्योर जल्दी से जाके कॉमेड के का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना 1-to-1 मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए, ताकि जो मेरी एक्सपर्टीज है, जो हमारी टीम की एक्सपर्टीज है, वो लग के आपकी चॉइस फिलिंग बेहतरीन ढंग से अच्छी तरीके से हो जाए और आप बेस्ट जो डिजर्विंग कॉलेज चाहते हो वहां पे आप पहुंच सको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।